दोस्तों, आज आप जिस सच्ची कहानी को सुनने वाले हो वो सिर्फ एक प्यार की कहानी नहीं है। ये उस न्याय की चीख है जिसे सुनकर आपके खून में भी उबाल आ जाएगा। जरा एक पल के लिए आंखें बंद करके सोचो। एक 21 साल की लड़की जिसे बचपन में घर में मार पड़ी, गालियां मिली, डर मिला, लेकिन पहली बार उसे प्यार मिला। सच्चा, निर्दोष, साफ, मासूम प्यार। और लड़की के घर वाले कहते हैं जाति अलग है, मार डालो इसे। हाँ भाइयों, इस लड़की का कसूर सिर्फ इतना था, उसने किसी और जाति के लड़के से प्यार कर लिया था, केवल प्यार कर लिया था। अब सोचो, क्या आप उसके प्यार को गोली की आवाज से मिटा दोगे? लेकिन नांदेड़ में जो हुआ वो इंसानियत को शर्मिंदा कर देने वाला था। 27 नवंबर 2025 की शाम एक 18 साल का लड़का अपने ही मोहल्ले में खड़ा अपने दोस्तों से बात कर रहा था, हंस रहा था, भविष्य के सपने देख रहा था। तभी अचानक एक बाइक आती है। बाइक से कुछ लोग उतरते हैं, पिस्तौल निकालते हैं और गालियां देने लगते हैं और फिर गोली चलती है। गोली सीधी सीने में। वो लड़का गिर जाता है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। गोली मारने वाला कोई बदमाश नहीं था, कोई गैंगस्टर नहीं था, कोई दुश्मन नहीं था। वो था उस लड़की का अपना छोटा भाई। और जब गोली से भी मन नहीं भरा तो वही भाई ईंट उठाता है, टाइल उठाता है और उस लड़के के सिर पर मारता है जैसे कोई सड़क पर कूड़ा फेंक रहा हो। लड़का वहीं दम तोड़ देता है। प्यार मर गया, सपने मर गए। लेकिन जिस चीज की किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी वो अगले दिन हुआ। अगले दिन उसकी प्रेमिका आंचल उसकी शव के पास बैठती है, सिंदूर उठाती है, हल्दी लगाती है, मंगलसूत्र पहनती है और चीख कर कहती है, आज मैं अपनी शादी कर रही हूँ। मेरे पति को मेरे ही घर वालों ने मारा है। अब मैं इसी के घर में बहू बनकर रहूंगी और मेरे पापा और भाइयों को फांसी होनी चाहिए। दोस्तों, ऐसी घटना भारत में पहली बार हुई है और मैं वादा करता हूँ ये सच्ची कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जो भी मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अब जानते हैं नांदेड़ की आंचल के साथ शुरू से लेकर आखिर तक क्या हुआ। 2022 का अप्रैल महीना था। आंचल मामीडवार 18 साल की लड़की नांदेड़ के वर्सनी इलाके में रहती थी। पढ़ाई में तेज, लेकिन घर में सख्त माहौल। पापा गजानन मामीडवार लोकल गुंडे माने जाते थे। 2-3 केस दर्ज थे। माँ जयश्री घर संभालती थी। 2 भाई, बड़ा भाई साहिल 22 साल का और छोटा भाई हिमेश 15 साल का। दोनों के ऊपर भी मारपीट के केस चल रहे थे। एक दिन आंचल इंस्टाग्राम पर रील देख रही थी। एक लड़का डांस कर रहा था, स्टाइलिश था और हंसमुख था। कैप्शन था, दलित और गर्व से दलित। नाम था सक्षम ताटे। 17 साल का नौजवान, रहता था पुरानागंज इलाके में। माँ संगीता ताटे अकेली 3 बच्चों को पाल रही थी। पापा गुजर चुके थे। सक्षम सबसे छोटा लड़का था। आंचल ने सक्षम की वीडियो को लाइक किया। सक्षम ने रिप्लाई दिया, थैंक यू दीदी। धीरे धीरे चैट शुरू हो गई, फिर वीडियो कॉल हुई, फिर हर रोज बातें होने लगी, फिर धीरे धीरे प्यार हो गया। आंचल, मैं तुझे अपना नाम दूंगा, दलित होते हुए भी तुझे रानी बना दूंगा। आंचल ने पहली बार किसी को अपना सब कुछ बताया था। घर का माहौल कैसा था, पापा की मार, भाइयों का गाली गलौज। सक्षम सुनता और कहता, मैं हूं ना, अब कोई मार नहीं सकता तुझे। 2023 की शुरुआत में आंचल के पिता गजानन को आंचल के ऊपर शक हुआ। आंचल का फोन चेक किया गया और चैट देखी गई। गजानन गुस्से में पागल हो गया और बोला, ये दलित का लड़का हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला देगी आंचल तू। आंचल के पिता ने सक्षम को फोन किया, दूर रहो वरना जान से मार दूंगा। सक्षम डरा नहीं। उसने आंचल से कहा, हम भाग कर शादी कर लेंगे, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 14 अप्रैल 2024 अंबेडकर जयंती थी। सक्षम ने आंचल को बुलाया, चल नाचते हैं। आंचल डरते डरते गई और हैरानी की बात, गजानन आंचल के पिता वहां भी पहुंच गए। कैमरे में रिकॉर्ड है, गजानन सक्षम के साथ डांस कर रहा था, गले लग रहा था। लोगों ने देखा, देखो ससुर दामाद कितना प्यार करते हैं। लेकिन ये सब ढोंग था। घर लौटते ही गजानन ने आंचल को पीटा और कहा, अगली बार मिली तो दोनों को जिंदा जला दूंगा। दोस्तों, प्यार कहाँ मानता है। 2024 से 2025 तक सक्षम को 18 बार धमकियां मिली। हिमेश और साहिल गली में घेरते, पीटते और मारते। एक बार सक्षम का हाथ तक तोड़ दिया गया था। आंचल ने थाने में शिकायत की, लेकिन इतवारा पुलिस स्टेशन के 2 सिपाही कथित तौर पर
आंचल के परिवार से मिले हुए थे। आंचल ने बाद में रोते हुए बताया, उस दिन दोपहर में मेरा भाई मुझे थाने ले गया। दो पुलिस वाले हंसते हुए बोले, झूठा केस क्यों नहीं बना रहे हो, मार क्यों नहीं देते इसे। मैं चीखी, तुम कानून के रखवाले हो, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। शाम के 6:30 बजे सक्षम अपने दोस्तों के साथ पुरानगंज में खड़ा था। आंचल का छोटा भाई हिमेश बाइक पर आया, पहले गाली गलौज की, फिर पिस्तौल निकाली, सीधी गोली सक्षम की छाती में मारी। हिमेश ने पास ही पड़ी टाइल उठाई और सिर पर 8 से 10 बार वार किया। खून बहने लगा। सक्षम की आंखें खुली की खुली रह गई। गवाहों ने बताया, हिमेश चिल्लाया, अब देखते हैं कौन बचाता है इसे। 10 मिनट में पुलिस आई। गजानन, साहिल, हिमेश तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मां जयश्री और बाकी साथी भाग निकले। अगले दिन सक्षम का शव घर आया। मां संगीता बेहोश हो रही थी। तभी बाहर से आवाज आई, मुझे अंदर आने दो। आंचल थी, सिंदूर की डिब्बी, हल्दी, चूड़ियां, मंगलसूत्र हाथ में लिए हुए। सबने रोका, लेकिन वो अंदर घुस गई। सक्षम के शव के साथ बैठी रोते रोते बोली, सक्षम उठना, आज हमारी शादी है, तूने कहा था ना मुझे दुल्हन बनाएगा। फिर उसने खुद अपने हाथों से सक्षम को शेरवानी पहनाई, हल्दी लगाई, माथे पर तिलक किया, अपने माथे पर सक्षम के नाम का सिंदूर भरा, मंगलसूत्र पहना, फेरे लिए, शव के चारों तरफ घूमकर नारियल फोड़ा और फिर चीखी, ये मेरी शादी है, मेरा पति है ये, मेरे पापा और भाइयों ने मारा है इसे, मुझे न्याय चाहिए, फांसी चाहिए इन दरिंदों को। वीडियो वायरल हो गया। करोड़ों लोगों ने इस वीडियो को देखा। शव यात्रा से पहले आचम ने सक्षम की मां संगीता के पैर छुए और कहा, माँ जी, अब मैं आपकी बहू हूं, मुझे यहीं रहने दो, मैं आपके बेटे की विधवा हूं। संगीता ने उसे गले लगा लिया। आंचल ने अपना मंगलसूत्र नहीं उतारा, आज भी वही पहने हुए है। पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ। हत्या 103 धारा, SC/ST एक्ट, आर्म्स एक्ट। कुल 8 आरोपी हैं, 6 गिरफ्तार हैं और 2 फरार हैं। आंचल हर तारीख पर कोर्ट जाती है, सिंदूर लगाकर, मंगलसूत्र पहनकर, और कहती है, इन दरिंदों को फांसी होनी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी खत्म नहीं हुई है, ये अभी चल रही है। आंचल आज भी सक्षम की मां के साथ रहती है। रोज सुबह सक्षम की फोटो के सामने दिया जलाती है और कहती है, तू हार नहीं मानता था ना, मैं भी नहीं मानूंगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक काम करना, अपने घर में, अपने दोस्तों में, अपने गांव में अगर कोई लड़का लड़की प्यार करता है तो जाति मत देखना, प्यार देखना, क्योंकि प्यार कभी गलत नहीं होता, गलत होती है हमारी सोच। और हाँ, अगर आपको सच्ची कहानियां पसंद हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबा दो, क्योंकि अगली सच्ची कहानी और भी खतरनाक आने वाली है। आंचल आज भी लड़ रही है, सक्षम आज भी उसकी आंखों में जिंदा है और उनका प्यार मौत के बाद भी अमर है। जय भीम, जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।